गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने चैप्टर 4 मेजर लैंडफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इस सीरीज में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लैंड का फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये लैंड का फॉर्मेशन इतनी आसानी से और सरलता से नहीं होता है, उसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस लगता है जो धीरे 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 सतत चलता रहता है। इस सतत चलने वाले लैंड फॉर्मेशन में इसका इन कंपोनेंट्स का बहुत बड़ा उपयोग है। हम बात कर रहे हैं वाटर बॉडीज की, वाटर्स की और एयर की, विंड की। अगर वाटर की बात करें तो वाटर अपने आप में बहुत बड़ा एक इरोजन मटेरियल है जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स को डिपॉजिट करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ाता चलता रहता है। इसमें रिवर्स को बहुत हेल्प मिलती है। रिवर्स लैंड फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं। अगर बात करूं मैं डेल्टा की, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो डेल्टा के बारे में आपको समझना चाहिए। डेल्टा एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, वो डिपॉजिट होता रहता है। नदियां अपने साथ कुछ डिपॉजिट मटेरियल लेकर आती हैं और एक जगह इकट्ठा करती चली जाती हैं, और यह करने में सालों साल लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं। धीरे धीरे वहां पे मिट्टी हो जाती है और वो इतनी फर्टाइल हो जाती है कि उस पर आप कुछ भी फसल उगा सकते हैं। इसी डेल्टा में एक एग्जांपल है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुंदरबन डेल्टा की, जो भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहां एक वन है, जंगल है। इस जंगल को हम लोग कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। नदियों का फॉर्मेशन होते ही जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो डिपोजिशनल मटेरियल वहां पे इकट्ठा करती हैं और जिनसे डेल्टा का निर्माण होता है। और दो नदियां, एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र। अब अगर हम सी वेव्स की तरफ चलें, सी वेव्स की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सी वेव्स भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वेव्स होता है, बहुत ही ताकतवर एजेंट होता है परिवर्तन के लिए, चेंज लाने के लिए। और यह चेंज किस प्रकार से लाता है? कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सरफेस होते हैं, सतह होती हैं जो पथरीली होती है। उस पे समुद्र का जल और हवाएं, विंड, दोनों प्रेशर के साथ रोज उस पे झटका मारती हैं, उससे टकराती हैं और टकराते टकराते उस पत्थर के कुछ टुकड़ों को तोड़ के एक अलग हिस्सा बना देती हैं। कई बार देखा होगा कि बीच का पत्थर पानी जो है अंदर तक आ जाता है और किनारे किनारे दूर तक होता है। यह उसी वेव्स की वजह से होता है, यह उसी बार बार टकराने की वजह से होता है। इतने पावरफुल एजेंट होते हैं, धीरे धीरे होता है लेकिन होता है। इसको सी क्लिप्स कहते हैं। और समुद्र के बीच में जो यह डिपोजिशन होता है उसे मरीन डिपोजिशन या मरीन इरोजन कहते हैं। क्योंकि मरीन का अर्थ होता है समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो मरीन इरोजन, मरीन डिपोजिशन। ये सी क्लिप्स उसी वेव्स के क्रैश होने की वजह से, उसी क्रैश का फॉर्मेशन है। अब दूसरी तरफ आगे बढ़े, कई बार समुद्र किनारे या समुद्र के बीच के सतह में कुछ ऐसे पहाड़ या चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देने को मिल जाते हैं। पहाड़ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चट्टान कह सकते हैं। पहाड़ कहना गलत हो जाएगा, लेकिन चट्टानों के ऐसे टुकड़े देखने को मिल जाते हैं जो काफी बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं, बहुत विशालकाय होते हैं। ये विशालकाय चट्टान, इन चट्टानों से पानी की सतह बार बार टकराती है। समुद्र के जल, समुद्र में बहने वाली हवाएं जो है, वेव्स हैं, वो बार बार टकराते हैं। उनसे बार बार टकराने की वजह से, बार बार लगातार चोट देने की वजह से, क्रैश करने की वजह से उस चट्टानों में बीच में एक सुराख हो जाती है।
और वह एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इतना बड़ा रूप ले लेता है कि उस बीच के पार्ट से एक छोटी मोटी जहाज निकल जाए। क्योंकि चट्टान भी काफी बड़ा होता है। इन चट्टानों के बीच से जो यह सुराग बन जाता है, यह एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं प्रवेश द्वार की तरह बन जाता है। तो यह चट्टान आर्क की तरह दिखाई देने लगता है, जिसे सी आर्क कहते हैं। सपोज कीजिए कोई ऐसे ऐसे चट्टान है, बड़ी सी चट्टान है, समुद्र के बीच में है, और लगातार चोट की वजह से इसमें ऐसे हो गया है। ये पूरा चट्टान है, ये बीच का पार्ट ऐसे हो गया है, कवर हो गया है, ये बीच में कुछ नहीं है। तो ये आर्क का रूप ले लेता है, जिसे सी आर्क कहते हैं। और ये बीच का फॉर्मेशन भी इन्हीं डिपोजिशन की वजह से होता है। समुद्र अपने साथ जो मटेरियल होता है वो बार बार किनारे किनारे लाके चला जाता है, और समुद्र किनारे जब बार बार कोई ऐसा मटेरियल जो इकट्ठा होता चला जाता है वह थोड़ा ऊंचा हो जाता है, तो वह सी बीच हो जाता है, और वह सैंड का पूरा एक रूप ले लेता है। कई बार समुद्र का यही पानी सैंड के उस पार आ जाता है, लेकिन वापस नदियों में समुद्र में नहीं जा सकता। वह लॉक कर लेता है, पूरा एक पानी का बहुत बड़ा लॉक हो जाता है, जिसे लैगून कहते हैं। और इस लैगून का सबसे बड़ा एग्जांपल है चिल्का लेक, उड़ीसा में। खारे पानी का झील है चिल्का लेक, और लार्जेस्ट लैगून भी कह सकते हैं भारत का है। खारे पानी का याद है, यह मरीन वाटर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जो आपको बताया मैंने। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको मिली वो काफी महत्वपूर्ण होगी। अपना पूरा ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।